तो वेलकम बैक गाइस। और आज के भी जो लास्ट के जो 2 यूसीएल मैचेस रहते थे ना, वो भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। और मतलब क्या मैचेस हुए हैं यार, स्पेशली यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड का मैच इंटर मिलान के साथ, क्या थ्रिलर था यार। मतलब एटलेटिको मैड्रिड का तो लग ही नहीं रहा था कि वो जीतेगी। लास्ट जो उनका ला लीगा में गेम हुआ था कैडिस के अगेंस्ट, वही वो हार गई थी। लेकिन आज उन्होंने ना यहाँ पे मतलब एक शॉकिंग रिजल्ट दिया है हमें। जो यहाँ पे इटालियन सीरिया ए चैंपियंस हैं, इंटर मिलान मतलब जीत ही चुके हैं, 75 पॉइंट्स से वो खड़े हुए हैं और मतलब कि डोमिनेट कर रहे हैं उस लीग को। तो उन्हें जो है ना वो यहाँ पे एक शॉक दिया है। पहले तो यहाँ पे इंटर मिलान ने जो है वो स्कोर किया 33rd मिनट के अंदर, डिमार्को ने गोल मारा और एग्रीगेट स्कोर को 2-0 कर दिया था। लग रहा था कि भाई इंटर मिलान जो है वो डोमिनेट करेगी। लेकिन फिर उसके बाद 2 मिनट बाद ही जो है वो 35th मिनट के अंदर जो है वो ग्रीजमैन ने गोल मारा है। ग्रीजमैन ने गोल मार के जो है वो स्कोर को बनाया 2-1 एग्रीगेट। और उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी टक्कर का मुकाबला हुआ। दोनों टीम्स को यहाँ पे जो है वो 70-80 मिनट तक कोई गोल नहीं मिला। ओवरऑल गेम के अंदर जो है वो 49% पोसेशन जो है वो एटलेटिको मैड्रिड ने रखा था और 51% जो है वो इंटर मिलान ने रखा था। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना वो 87th मिनट के अंदर जो है वो यहाँ पे हमारे सुपर सब्स्टिट्यूशन डीपे ने जो है वो गोल स्कोर करके जो है वो स्कोर को 2-2 एग्रीगेट बना दिया। और अच्छी बात ये है चैंपियंस लीग की कि यहाँ पे जो है ना वो अवे गोल रूल नहीं है। अवे गोल रूल मुझे बहुत बुरा लगता था चैंपियंस लीग के अंदर, कि अगर जैसे इंटर मिलान ने आके अभी एटलेटिको मैड्रिड के स्टेडियम पे गोल मारा हुआ है ना एक, तो अगर यहाँ पे अवे गोल रूल का इस्तेमाल हो रहा होता ना तो यहाँ पे जो है ना वो 2-2 एग्रीगेट मैच ड्रॉ होता। लेकिन अवे गोल जो है वो इंटर मिलान ने मारा हुआ है, जो कि यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड ने नहीं मारा था। तो अवे गोल मारने की वजह से जो है ना वो यहाँ पे इंटर मिलान को विक्ट्री दे दी जाती। लेकिन यहाँ पे अवे गोल का इस्तेमाल नहीं हुआ और यहाँ पे जो है वो मैच जो है वो एक्स्ट्रा टाइम पे गया, एक्स्ट्रा टाइम में भी ड्रॉ हुआ है। ओवरऑल मैच के अंदर जो है वो एटलेटिको मैड्रिड ने 24 शॉट्स मारे हैं, 24 शॉट्स, 9 ऑन टारगेट मारे हैं। इंटर मिलान ने 16 शॉट्स मारे हैं, 5 ऑन टारगेट मारे हैं। और जो है यहाँ पे मैच ओवरऑल ड्रॉ हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैच पेनल्टीज पे गया है। इंटर मिलान की जो है ना 2 पेनल्टीज यहाँ पे ओब्लाक ने सेव की है। और यहाँ पे जो है ना लास्ट पेनल्टी जो लाउटारो मार्टिनेज को मिली ना, वो उन्होंने यहाँ पे मिस कर दी। मतलब इतनी ऊपर उन्होंने मार दी, वो पेनल्टी बहुत ऊंची मार दी और उसकी वजह से यहाँ पे टोटल जो है ना वो 3 पेनल्टीज यहाँ पे नहीं मार पाई। इंटर मिलान सिर्फ 2 स्कोर कर पाई और एटलेटिको मैड्रिड 4 में से 3 पेनल्टीज स्कोर कर पाई। तो स्कोर जो है वो यहाँ पे 3-2 हो गया और यहाँ पे इंटर मिलान जो है वो हार गई और एटलेटिको मैड्रिड जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मतलब एक शॉकिंग रिजल्ट दिया है हमें एटलेटिको मैड्रिड ने। ऐसा ही रिजल्ट हमें 2020 में भी दिया था, जब उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल को उन्हीं के होम ग्राउंड एनफील्ड में हराया था। मतलब बहुत शॉकिंग रिजल्ट देती है जब भी देती है यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड। डिफेंडिंग चैंपियंस को पहले हराया, अब यहाँ पे सीरिया ए चैंपियंस को हरा चुके हैं। तो मतलब कि बहुत ही जो है ना वो अच्छा गेम खेला है यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड ने। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर बहुत क्रिटिसाइज किया था एटलेटिको मैड्रिड को, क्योंकि उनके रिजल्ट्स ही ऐसे थे। अभी वो यहाँ पे ला लीगा के अंदर भी 4th ऑन द टेबल चल रहे हैं और सिर्फ 2 पॉइंट्स जो है वो ऊपर है यहाँ पे एथलेटिक क्लब से। तो नज़र ये आ रहे थे वो यहाँ पे जो है वो टॉप 4 में भी शायद जगह ना बना पाए अगर इसी तरह की उनकी जो है वो लोएस्ट फॉर्म रही। लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्म को जो है ना वो अपना चैंपियंस लीग के अंदर जो है वो अच्छा किया है और उन्होंने यहाँ पे जो है वो इंटर मिलान को हरा के वो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स के अंदर पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड का मैच हुआ। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जो है वो यहाँ पे 3rd मिनट के अंदर ही जादून सांचो ने गोल स्कोर किया। मतलब जादून सांचो से यूनाइटेड में जाके ही फ्लॉप हुए थे। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेयर जो है ना वो एक ही मतलब के क्लब में जैसे ही अपना क्लब चेंज करता है तो नए क्लब में जाके जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, जैसे जादून सांचो के साथ हुआ है। लुकाकू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इंटर मिलान में उन्होंने लीग जितवाया था 2021 के अंदर और उसके बाद फिर जो है वो लुकाकू जब चेल्सी में गए तो वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर वो यहाँ पे इंटर मिलान में जब लोन पे आए तो वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर बन के खेल रहे थे, क्योंकि जेको और लाउटारो स्ट्राइकर थे तो उनको इतने ज़्यादा मिनट्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब रोमा में वो फिर दोबारा जो है वो अच्छा खेल रहे हैं।
तो यहाँ पे जो है ना प्लेयर जब अपना क्लब चेंज करता है, इन्फॉर्म प्लेयर जब अपना क्लब चेंज करता है ना, तो वो यहाँ पे बेकार हो जाता है। लेकिन वो जब यहाँ पे दोबारा जो है ना वो उस बेकार जिस टीम में वो बेकार खेल रहा है उस टीम को लीव करके किसी दूसरी टीम पे जाता है ना, तो दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाता है। जैसे जैदून सांचो है, लुकाकू है, कोटिनो के साथ भी यही हुआ था। वो यहाँ पे बार्सिलोना में जाकर तो फ्लॉप हुए, लेकिन बायर्न में आके उन्होंने अच्छा खेला था। उसके बाद यहाँ पे एस्टन विला में भी वो अच्छा खेल रहे थे। तो ये है कि जैसे ही प्लेयर फ्लॉप होना तो उसको चाहिए कि वो फौरन अपनी टीम जो है वो चेंज कर ले, फौरन ट्रांसफर ले लिया अगले साल ही, तो यहाँ पे इन्फॉर्म आ सकता है। एंथोनी को भी यही करना चाहिए। एंथोनी को भी यहाँ पे जो है ना वो यूनाइटेड को छोड़ के दोबारा या तो आईएक्स में चले जाए या फिर किसी भी टीम को ज्वाइन कर ले, ताकि वो दोबारा अपनी उस आईएक्स वाली फॉर्म में वापस आ सके। यहाँ पे सांचो ने स्कोर मारा 3rd मिनट के अंदर। मैच में टक्कर का मुकाबला हुआ, बहुत शॉट्स मारे। यहाँ पे पीएसवी ने 18 शॉट्स मारे, 7 ऑन टारगेट मारे। कोबेल ने यहाँ पे सारे के सारे गोल बचाए। कोबेल ने यहाँ पे मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है वो डिजर्व करते हैं। सबसे ज्यादा रेटिंग है उनकी, 8.4 रेटिंग है उनकी मैच के अंदर, और जबरदस्त गोल कीपिंग की है। उसके बाद जो है ना वो 90 मिनट के अंदर रियास ने गोल मारा और स्कोर को 3-1 एग्रीगेट बना दिया। और बोरुसिया डॉर्टमुंड भी जो है वो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में चली गई है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मैच हुआ पीएसजी और ओजीसी नाइस का, कोप डी फ्रांस के अंदर हुआ। एम्बापे ने यहाँ पे स्कोर किया। सबसे पहले फैबियन रुइज ने उन्हें असिस्ट दिया, उसके बाद फैबियन रुइज ने जो है वो गोल मारा डेम्बेले के असिस्ट पे। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही 2 गोल्स मार दिए। उसके बाद पीएसजी ने अपना जो है वो 3rd गोल 80 मिनट के बाद ही मारा था। तो ये है कि पीएसजी ने उस मैच को 3-1 जीता और पीएसजी अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है कोप डी फ्रांस के। लुइस एनरिक जो है वो अभी सारे कॉम्पिटिशन में उन्होंने पीएसजी को बना के रखा हुआ है। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में, कोप डी फ्रांस के जो है वो यहाँ पे सेमीफाइनल में, और उसके अलावा यहाँ पे लीग तो वो तकरीबन जीत ही चुकी है। तो यहाँ पे लुइस एनरिक जो है वो काफ़ी अच्छा लेकर चल रहे हैं यहाँ पे अपनी टीम को। तो लेट्स सी कि यहाँ पे जो है वो पीएसजी इस सीजन में कितनी ट्रॉफीज जीत पाती है। और इस गेम की अच्छी बात यह है कि इस गेम के अंदर एम्बापे को सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया, क्योंकि मैच जो है वो आखिरी के मिनट्स तक जो है वो पीएसजी की हालांकि पे जो है वो हड्डी बन के अटका हुआ था, क्योंकि 2-1 स्कोर चल रहा था। कोई तकरीबन 87 की रन में जाकर जो है वो 3-1 स्कोर हुआ है। तो एम्बापे को वो सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पाए, क्योंकि जो है वो यहाँ पे अगर 2nd गोल यहाँ पे ओजीसी नाइस मार देती और मैच जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में चले जाता, तो एम्बापे जो है वो यहाँ पे हो सकता है कमबैक दिला पाते। तो इसलिए इस डर से पीएसजी ने जो है वो एम्बापे को सब्स्टिट्यूट भी किया कि यहाँ पे जो है ना कहीं ओजीसी नाइस जो है वो 2nd गोल ना स्कोर कर दे, कमबैक ना कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और यहाँ पे पीएसजी ने उस मैच को लास्ट मिनट के अंदर 3rd गोल मार के जो है वो 3-1 जीत ली है। तो अब बात कर लेते हैं अपनी फुटबॉल न्यूज़ के बारे में और कुछ ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। मैनचेस्टर सिटी ने जो है ना वो यहाँ पे 37 गेम्स कंसेक्यूटिव यहाँ पे स्ट्रीक बनाई है कि वो अनबीटन है यहाँ पे इत्तेहाद के अंदर, जो उनका होम स्टेडियम है। उसके अलावा यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो है ना वो जैदून सांचो दोबारा नहीं जाना चाहते एरिक टेन हैग के अंडर। तो जैदून सांचो जो है ना वो नेक्स्ट सीजन और जो है वो बोरुसिया में ही खेलना चाह रहे हैं। बोरुसिया के पास भी उनके पास प्लान्स है। बोरुसिया जो है वो यहाँ पे या तो एक और सीजन लोन पे लेने की यहाँ पे जैदून सांचो को, या फिर वो यहाँ पे स्वैप डील करने की यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के किसी प्लेयर के साथ। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे स्वैप डील होती है या फिर एक और सीजन लोन पे लेती है यहाँ पे बोरुसिया जैदून सांचो को। और जो यहाँ पे लास्ट गेम के अंदर एम्बापे ने 2 गोल्स मारे रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे पीएसजी के जो नॉकआउट स्टेजेस के जो गोल है ना वो यहाँ पे 61 बने हैं टोटल, जबकि रोनाल्डो के यहाँ पे जो नॉकआउट स्टेजेस के गोल है ना वो 67 है यहाँ पे। मतलब आप देख सकते हैं कि रोनाल्डो आई थिंक द बेस्ट प्लेयर इन यूसीएल एवर प्लेड आप कह सकते हैं यहाँ पे रोनाल्डो को। फ्रांस का सबसे बड़ा क्लब जो है वो यहाँ पे रोनाल्डो के यूसीएल नॉकआउट स्टेजेस के गोल्स को अभी तक मैच नहीं कर पाए हैं। और केविन डे ब्रुयने जो है ना वो यहाँ पे ओनली प्लेयर है पेप गार्डियोला की 2015 से 16 वाले सीजन में, जब उन्होंने पेप गार्डियोला ने यहाँ पे टेक ओवर किया है मैनचेस्टर सिटी को। तो उस टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स थे उसमें सिर्फ केविन डे ब्रुयने है जो यहाँ पे आज तक पेप गार्डियोला के साथ खेल रहे हैं। बाकी सारे के सारे प्लेयर्स तो रिटायर हो चुके हैं या फिर वो यहाँ पे सेल कर दिए गए हैं। तो मतलब कि केविन डे ब्रुयने को तो मतलब उनके ऊपर एक स्टेटमेंट यहाँ पे फर्नांडिनियो ने दी है कि जब 2015 के अंदर पेप गार्डियोला को यहाँ पे बायर म्यूनिख के अंदर यहाँ पे ऑफर आई थी ना कि वो यहाँ पे साइन करने
केविन डे ब्रुयने को तो पेप गार्डियोला ने कहा था कि वो हमारी टीम में फिट ही नहीं बैठेगा और उन्होंने यहाँ पे केविन डे ब्रुयने को मैनचेस्टर सिटी में जाने दिया था। लेकिन यहाँ पे अगले साल पेप गार्डियोला ने भी ज्वाइन कर लिया मैनचेस्टर सिटी को और जो है ना आज तक केविन डे ब्रुयने और गार्डियोला जो है वो एक साथ खेल रहे हैं। और केविन डे ब्रुयने ने सीजन के 12 गेम्स के अंदर जो है वो 11 असिस्ट और 2 गोल्स कर रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉक्स की जो रिपोर्ट आई है ना उसके हिसाब से यहाँ पे रियल मैड्रिड मोस्ट वैल्यूएबल क्लब है, जो कि ऑब्वियसली डिजर्व भी करता है। 14 यूसीएल है उनके पास। और उसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, FC बार्सिलोना आपको थर्ड पे नज़र आ रहा है, लिवरपूल 4 और मैनचेस्टर सिटी 5th यहाँ पे रैंक पे मौजूद है मोस्ट वैल्यूएबल क्लब की लिस्ट में। और केन यहाँ पे फर्स्ट एवर प्लेयर बन गए हैं बुंडेसलीगा हिस्ट्री के, जिन्होंने यहाँ पे अपने डेब्यू सीजन के अंदर ही 4 हैट्रिक्स मार रखी है। और केन का यहाँ पे अभी 45 गोल्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है बायर्न म्यूनिच के लिए इस सीजन के अंदर। लेट्स सी कि वो बायर्न म्यूनिच को कितना आगे लेके जा पाते हैं यूसीएल के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे जब भी लिवरपूल ने एंडो के साथ खेला है यहाँ पे 12 गेम्स के अंदर, तो 12 में से यहाँ पे लिवरपूल को 9 विन्स मिले हैं, 3 ड्रॉ मिले हैं। यहाँ पे एंडो के साथ लिवरपूल ने कोई भी गेम नहीं हारा है यहाँ पे इस सीजन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे लेवरकुसन के जो यहाँ पे विर्ट्ज है ना उन्होंने यहाँ पे 34 गेम्स खेलने 10 गोल्स किए, 17 असिस्ट किए, सिर्फ 20 ईयर ओल्ड हैं वो भी। और मतलब इतने 27 गोल्स के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर रेटिंग 100+ गोल्स मार रखे हैं, यहाँ पे 105 गोल्स रेटिंग मार रखे हैं लेवरकुसन ने। उसमें से यहाँ पे 27 गोल्स में कॉन्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे सिर्फ विर्ट्ज का है। मतलब क्या प्लेयर है यार वो। इसीलिए यहाँ पे लिवरपूल और आपका मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे इंटरेस्टेड है विर्ट्ज को अपनी टीम में लाने के लिए। और प्रीमियर लीग की यहाँ पे जो बिग 6 टीम्स है ना यहाँ पे वो यहाँ पे अब टॉक्स में है यहाँ पे सुपर लीग को यहाँ पे ब्रिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक यूरोपियन कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे प्रीमियर लीग की टॉप 6 बड़ी टीम्स जो है ना वो अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको सुपर लीग में दोबारा खेलती हुई नजर आए। कोल पल्मार जो है ना वो यहाँ पे 18 गोल्स के अंदर कंट्रीब्यूशन रखते हैं इस सीजन के अंदर। मतलब क्या साइनिंग की है यहाँ पे चेल्सी ने, मैनचेस्टर सिटी से खरीदा यहाँ पे पल्मार को और यहाँ पे वो 18 गोल्स का कंट्रीब्यूशन रखते हैं चेल्सी के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे चेल्सी जो है ना मार्च मंथ के अंदर 2001 के बाद से आज तक नहीं हारी। लास्ट गेम वो हारी थी 2001 के अंदर सनडरलैंड के अगेंस्ट 4-2 अपने होम ग्राउंड के अंदर। लेकिन उसके बाद से अपने होम ग्राउंड के अंदर मार्च के महीने में 2001 के बाद से जो वो आज तक नहीं हारी चेल्सी। उसके अलावा यहाँ पे लामिन यमाल के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ना कैटलन फुटबॉल फेडरेशन की, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 2005। तो ये कहा जा रहा है कि लामिन यमाल जो है 2013 के अंदर 8 साल के थे, तो अब 2024 के अंदर जो उनकी एज है वो यहाँ पे 19 ईयर्स के हो जाने चाहिए इस ईयर के अंदर, जबकि उन्हें यहाँ पे अभी वो 16 साल का दिखाया जा रहा है और 17 साल का होंगे वो यहाँ पे अपनी मतलब कि बार्सिलोना की जो एज है उसके हिसाब से। तो ये इल्ज़ाम लगा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे बाकायदा निकल के आया है जिसे यहाँ पे रियल मैड्रिड के पेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं ट्विटर पे भी और हर जगह। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे लामिन यमाल के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनकी रियल एज क्या निकल के सामने आती है। लिली ने यहाँ पे अपनी एक फुटबॉल अकेडमी को जो है वो यहाँ पे हैज़ार्ड के नाम कर दिया है। हैज़ार्ड उस क्लब के यहाँ पे लेजेंड है। हैज़ार्ड ने यहाँ पे तकरीबन 12 साल जो है वो लिली के अंदर गुजारे अपने बचपन से लेकर अपनी यंग 20s की एज तक, इसलिए यहाँ पे लिली ने ये फुटबॉल अकेडमी को हैज़ार्ड के नाम कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए पॉग्बा की, तो पॉग्बा को जो यहाँ पे 4 ईयर का बैन लगा है, उसके दौरान भी वो जो है ना वो फुटबॉल खेल सकते हैं। रशियन टीम है एक यहाँ पे ब्रोक बॉयज़ के नाम से, उनकी यहाँ पे ऑफर आई है यहाँ पे पॉग्बा को। और ब्रोक बॉयज़ यहाँ पे कंपटीशन करती है यहाँ पे सेलिब्रिटी लीग है रशिया का, उसके अंदर तो उन्होंने ऑफर दिए यहाँ पे $1365 यानी कि $1300+ यूरोस जो है वो यहाँ पे पॉग्बा को दे रही है यहाँ पे ब्रोक बॉयज़ पर मंथ उनकी टीम के लिए खेलने के लिए। तो अब लेट्स सी कि जो फुटबॉल का रूल है कि भाई आप 4 साल बैन पे हो नहीं खेल सकते, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ये रूल रशिया के अंदर काम करता है या नहीं, क्योंकि रशिया को तो यहाँ पे फुटबॉल से फीफा ने टोटल निकाल दिया है। ना वो फीफा वर्ल्ड कप में थी, ना वो फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में थी, और रशियन क्लब्स को यहाँ पे यूएफा ने यहाँ पे निकाल दिया है। तो अब देखते हैं कि ये
जो रूल है यहाँ पे फुटबॉल का कि 4 ईयर बैन है पॉग्बा को, क्या वो रशिया में काम करेगा या नहीं। तो आप जो है वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में यहाँ पे आपकी अपनी ज़बान के अंदर सारे के सारे फुटबॉल मैचेस के आपको जो रिव्यूज़ है वो देखने को मिलते हैं। सारी ट्रांसफ़र रूमर, सारी न्यूज़, सब कुछ फुटबॉल का आपको देखने को मिलता है इस चैनल के ऊपर आपकी अपनी ज़बान में। तो फुटबॉल की अगर आप फैन हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वक्त पे मिल जाए। आज की न्यूज़ का आज मिल जाएगा, कल जो न्यूज़ आएंगी उसका कल मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो इस तरह आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।